नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। सनातनी अगर शांति प्रिय हैं, सहनशील हैं, तो क्या उनका बार बार अपमान होता रहेगा? बार बार हिंदू देवी देवताओं की सियासी तुलना होती रहेंगी और करी जाती रहेंगी, और जब मन होगा तब भगवा आतंकवाद जैसी थ्योरी भी पेश कर दी जाएगी। ताजा विवाद सलमान खुर्शीद के उस बयान के बाद खड़ा हुआ है जब उन्होंने कहा कि जहां श्री राम नहीं पहुंचते वहां भरत उनके खड़ाऊ पहुंचा देता है, और उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच चुके हैं। जल्द ही श्री राम भी आएंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रीमान सलमान खुर्शीद ने कांग्रेसियों को भरत और राहुल गांधी की तुलना राम से कर डाली है, यानी राहुल गांधी को राम बताया है। आखिर ये कैसी तुलना है? बोलने की आजादी के नाम पर यह कैसा भद्दा मजाक है? क्या ऐसी हरकत किसी और धर्म के पूजनीय किरदार के साथ हो सकती है? क्या वो इस्लाम के किसी किरदार के साथ या फिर क्रिश्चियन के किसी किरदार के साथ हो सकती है? जिसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ज्यादा वक्त नहीं बीता जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने कहा था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। कांग्रेस के ही प्रसादीलाल मीणा साहब, जो कि राजस्थान के बड़े नेता है, राहुल गांधी की यात्रा की तुलना भगवान राम की लंका तक यात्रा से कर डाली थी। यानी चापलूसी की भी एक सीमा होती है। सवाल यह है कि सियासत में चाटुकारिता की प्रकाष्ठा हो रही है, और मुद्दा यह भी है कि क्या सियासत के लिए हिंदुओं की सहनशीलता की बड़ी परीक्षा ली जा रही है। आज आर पार में इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कांग्रेस की सियासी राम राम। और आप सोचिए कि किस तरह का यह चाटुकारिता है जिसके अंदर बड़े बड़े कांग्रेसी राहुल गांधी से छोटे बन रहे हैं, यानी भरत बन रहे हैं, और उनको राम की उपाधि दे रहे हैं। राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेके चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की श्री राम से तुलना करके बड़ा सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। चाटुकारिता की पराकाष्ठा हम सबके आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। अरे बोलते तो उनको किसी अल्लाह और पैगंबर का नाम लेके बोलते ना, भगवान राम का क्यों नाम लेके बोलते हैं? आप श्रद्धा किसी नेता के बारे में रखते तो आप अपने धर्म के किसी से तुलना करते ना। अपने वाले से अपने धर्म के किसी व्यक्ति से तुलना करेंगे तो वो अभी सर तन के जुदा के हैसियत में पहुंच जाएंगे। बीजेपी के साथ साथ साधु संत भी इस तुलना से बेहद नाराज है। सलमान जी, क्या आप राहुल गांधी की तुलना मोहम्मद साहब से कर सकते हो? अब इनको पता लग गया है कि बचा कुचा जो इनका अस्तित्व है, जब देखे कि वो भी खत्म होने के कगार पर है, तब फिर ये रामलीला का अभिनय शुरू किए हैं। सलमान खुर्शीद को कहना यदि है तो उनको कहना चाहिए कि ये हमारे अल्लाह हैं, हमारे खुदा हैं। कांग्रेस ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी राम को चुनावी मोहरा मानती है। भाजपा का मान अपमान तो राजनीतिक होता है। कांग्रेस भगवान राम को आस्था, पूजा, इबादत की तरह मानती है, और भाजपा उनको चुनावी बिसात का मोहरा मानती है। लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा कि सलमान खुर्शीद से लेकर शिवराज पाटिल तक आखिर हिंदू देवी देवताओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां क्यों की जाती हैं? क्या सनातन आस्था सॉफ्ट है, इसलिए टारगेट है? क्या ये नेता ऐसी अभिव्यक्ति की आजादी किसी और धर्म के पूजनियों के बारे में भी व्यक्त कर सकते हैं?